प्रतापगढ़ चुनाव वाला तो खड़ा आप लोग इधर पहले सबसे पहले मैं पूरे जम्मू वासियों को, बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों को दशहरा के पावन पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज असत्य पे सत्य की विजय के तौर पे हम लोग इसको मनाते हैं और ठीक जैसे हमारे प्रणेता ने कहा कि ये हमारे बिहार की बदहाली का अंतिम दशहरा होगा, इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है, महात्मा गांधी जी की जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। ये सभी कार्यक्रमों को हमने आज कार्यालय में मनाया और सभी साथियों के साथ हम लोगों ने अपने पार्टी का जो स्थापना दिवस का सालगिरह जो 1 वर्ष पूरे होने पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने मनाया है। चुनाव काफ़ी सर पर है, क्या तरीका चल रहा है हम लोगों के बीच? देखिए, अभी तो सबसे ज़्यादा मुद्दा आप देख ही रहे हैं, चुनाव की तैयारी हम लोगों की चल रही है। अभी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमारे हर विधानसभा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होनी है, जिसमें संस्थापक सदस्य, प्राथमिक सदस्य और जितने भी हमारे समर्थक हैं जनसुराज के उस विधानसभा में, वो लोग शामिल होंगे। जिसमें सिकंदरा विधानसभा की सभा जो है वो सोनखार में है, अलीगंज प्रखंड में सोनखार में है। जमुई की सभा हमारे बरहट में है, चकाई की सभा नगड़ी में है, चौथा जो झाझा है उसको स्टेशन क्लब हम लोग कहते हैं, वहाँ पर सभा है, ये निश्चित की गई है। ये तो चुनाव को लेके जो तैयारियां चल रही हैं वो है, लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा है, जैसे आज विजयादशमी का पर्व है और आप लोग आज इस बिहार को जो ये भ्रष्टाचारी और जो ये नेता, जो करप्ट नेतागण हैं, जो सत्ता में हैं, एनडीए के शासक, उनसे हम लोग जवाब मांग रहे हैं। जवाब तो उनके पास है नहीं, चूँकि हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया है, हम लोगों ने तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि दिलीप जायसवाल जी ने माइनॉरिटी के कॉलेज को कब्जा किया है। ये तथ्य है कि वो कॉलेज माइनॉरिटी का है, दिलीप जायसवाल जी माइनॉरिटी में नहीं आते, वो उसको कब्जा किया है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा, मंगल पांडे जी का हम लोगों ने उनकी पत्नी का अकाउंट भी जारी किया है, जिसमें कि 2.25 करोड़ रुपए, लगभग 2.25 करोड़ रुपए उपलब्ध थे उस कोविड के टाइम पे। उसके बाद वो कहते हैं हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ी और वो पैसे देने वाले भी दिलीप जायसवाल जी ही थे। तीसरे, हमारे सर्वदलीय नेता जो हैं अशोक चौधरी जी, जो कह रहे थे कि 1 कट्ठा ज़मीन भी कोई बता दे तो वो गुलामी करने को तैयार हो जाएंगे, तो वो जनता की गुलामी करने को तैयार रहें। हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का कागज़ हम लोगों ने दिखाया है, जो उनकी पत्नी के नाम पे है, ट्रस्ट में लिया गया है, और जो अपने पीए के नाम पे उन्होंने एक संपत्ति खरीदी थी, बाद में उसको अपनी बच्ची के नाम पे ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह के काम जो वो कर रहे हैं, इसके ऊपर पार्टी शीर्ष नेतृत्व क्या कार्रवाई करती है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनके इस्तीफा तत्काल लिया जाए। और चौथे, जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, मुरेठा चौधरी जी जो हैं, जो आजकल मुरेठा बांध के जो कहते हैं कि हम सत्ता बदल देंगे, नीतीश जी को बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दुर्भाग्य देखिए, ये व्यक्ति 6 व्यक्तियों के हत्या का अभियुक्त है, कोई आरोपी नहीं है, ये अभियुक्त है, जेल जा चुका है। उसके बाद उसने हत्या किसकी की है? अपने समाज के लोगों का, कुशवाहा समाज के लोगों का। ये तो जो समाज की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, ये उनके लिए एक सबक है। और वो नेता कह रहे हैं कि हम बिहार में सुशासन ला के देंगे, उनके आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने मैट्रिक कब की है। और ये है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के चाल चरित्र चेहरा। जैसे जनसुराज कहती है कि ठीक है, जंगल राज का हम लोग दुहाई देते हैं आरजेडी के बारे में या इंडिया गठबंधन के बारे में, लेकिन इन नेताओं के बारे में अभी कोई बात नहीं करता है और मुद्दे की बात नहीं करता है। ये जनता में जो हर कार्यालय में जो आज पैसे लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, वो आखिर जा कहाँ रहे हैं, ये हम लोगों ने सामने रखा है जनता के बीच में कि ये पैसे इन लोगों के पास जा रहे हैं, तो इनका हिसाब होना चाहिए। और महामहिम राज्यपाल जी भी मुलाकात का समय देकर नहीं मिले और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये हत्या के आरोपी हैं, ये सभी लोग,
दिलीप जायसवाल भी हत्या के आरोपी हैं, वो राजेश वर्मा नाम के युवक के हत्या के आरोपी हैं। तो इन पे शीर्ष नेतृत्व को, बीजेपी को अपना चाल चरित्र चेहरा जो कहने वाली पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली पार्टी है, वो इस पे तत्काल कार्रवाई करें। नहीं तो हम तो जनता के बीच जा ही रहे हैं और हम तब तक इनका विरोध करेंगे जब तक इनको सही जगह नहीं पहुंचा दें। तो क्या लगता है कार्रवाई पे होनी चाहिए इन लोग पे? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर अब मैं और आप, एक सिंपल सी बात है, अगर मैट्रिक आप नहीं किए हैं और किसी चीज़ का कोई पोजीशंस आप ले रहे हैं और आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, अभी तक तो आप और हम जेल में होते हैं। ये दोहरा कानून है ना, एक ही देश में दो तरह का कानून नहीं हो सकता ना लोगों के लिए। जैसे कि जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में आपकी पार्टी वहाँ पर जाती है और बिहार बदलाव सभा का आयोजन रखता है, तो क्या लगता है कि 25 में पूरा बिहार बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारा मिशन है बदलने का, और जिससे हमारे पास लोगों का रुझान आ रहा है। आप लोग तो ग्राउंड पे जाते हैं, मिल रहे हैं, लोगों में ये है कि ये बदलाव होना चाहिए। जनसुराज पार्टी ये नहीं कर रही है कि 60% लोग जो बदलाव चाहते हैं वो सभी लोग जनसुराज को ही पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी बात और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो रोजगार की बात है, पलायन की बात है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात है, किसानों की बात है, महिलाओं को सस्ता ऋण देकर रोजगार मुहैया कराने की बात है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये लोग जब आएंगे तो कभी वो SIR कहेंगे, वोट चोरी करेंगे। दुर्भाग्य की बात देखिए कि जो लोग वैलेट से जिन निकालते थे, जो बूथ लूटने का जिनके ऊपर आरोप है, वही आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है ये हमारे राज्य में, जो और वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तो ये सब मुद्दे नहीं हैं यहाँ जनता के बीच। यहाँ जनता के बीच मुद्दे हैं पढ़ाई का, रोजगार का, पलायन रोकने का, शिक्षा का, और इसी मुद्दे पे हम लोग टिके रहेंगे और इन सभी को इस मुद्दे पे आना पड़ेगा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं युवाओं के लिए रोजगार देने की बात कर रहा है, तरह तरह की योजना ला रहे हैं, क्या लगता है ये चुनावी माहौल है? देखिए, चुनावी माहौल है, जनता का दबाव का प्रेशर भी है, दबाव भी है, और ये जनसुराज पार्टी की हम लोग सफलता मानते हैं कि जो पिछले 3 सालों से हम लोग गांव-गांव में जाके जो घूम के कह रहे हैं, आज 2,94,00,000 परिवारों को न सही, लेकिन कम से कम 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये तो देना पड़ा इनको। आज जो 15-20 साल से इन्होंने 400-400 रुपये बुजुर्गों को दिए हैं, ये पैसे अब कहाँ से आ रहे हैं? इन्होंने ये पैसे होते हुए नहीं दिए, आज 1100 तो देना पड़ा, कम से कम कुछ बढ़ा तो, लेकिन ये हम लोग कह रहे हैं कि 2000 करेंगे। आज महिलाओं को जो सस्ते ऋण की बात थी, अब ये जो फ्लैट 12% से 14% जो महिलाओं को ऋण जीविका के माध्यम से दे रहे थे, आज उसको भी 50% इनको कम करना पड़ा है। तो ये हम लोगों की राजनीति में आने का हम लोगों के लिए एक सफल मानक है। आप कह रहे हैं कि हमारे दबाव में आकर पेंशन को बढ़ाया गया और 10,000 जीविका के दीदियों को दिया गया। यही बात तो आरजेडी भी कह रही है कि आरजेडी कह रही है कि मेरे दबाव में आकर नीतीश कुमार ये काम किए हैं। आपने अब आपके दबाव में आए हैं या आरजेडी के दबाव में? बिल्कुल सही बात है, वो जब काम होता है उसके बाद लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी इसको कवर किया है ग्राउंड पे। आज ये जो 94 लाख, उनके पास तो डेटा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को कहा था कि 2 लाख रुपए देंगे रोजगार के लिए। आज जो आरजेडी ये बात कर रही है, आरजेडी का कहना है कि हमने पेंशन बढ़ाने की बात की थी। उन्होंने तो ये माई बहन योजना की बात कर रहे थे, वो पेंशन की बात बहुत कम कर रहे थे, कभी किसी जमाने में किए होंगे। लेकिन हम लोगों ने तो हर दिन, हर सभा में, हर बड़ी छोटी सभाओं में इस बात को हम लोग 3 सालों से आज उठाने का काम कर रहे थे। तो आज जब उनको ये जनता का प्रेशर महसूस हुआ है, ये जनसुराज पार्टी का हम लोग नहीं मानते हैं, ये जनता के दबाव के कारण हो रहा है, क्योंकि जनता अब इस बातों को समझ रही है कि पैसा होते हुए भी हमें दुर्दशा में रखने वाले लोग ये हैं जो 20 साल से अभी सत्ता में हैं। हो गया क्या?